स्टार प्लस के शो झनक में विपाशा और उसकी मां ने झनक के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। झनक की जिंदगी एक बार फिर से बड़े खतरे में पड़ने वाली है, क्योंकि विपाशा का घटिया पाप लौटकर आ चुका होता है। इसी वजह से विपाशा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती है और अपने बाप को बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने वाली है। विपाशा ने झनक को एक ऐसी जगह पर बुलाया जहां पर कोई आता जाता नहीं है। झनक को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि विपाशा उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। जब झनक वहां पहुंचती है तो देखती है कि विपाशा की मां भी वहां मौजूद है। विपाशा की मां झनक से रिक्वेस्ट करते हुए नजर आती है कि वह उनके कहने पर एक काम कर दे। यह सुनकर झनक बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे विपाशा और उसकी मां के इरादों पर शक होने लगता है। तभी झनक वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी विपाशा का असली बाप वहां आ जाता है और झनक को रोक लेता है। झनक उसे धमकी देती है कि अगर उसने उसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो वह उसे नहीं छोड़ेगी। तभी विपाशा का असली बाप अपनी जेब से गन निकाल लेता है, जिसे देखकर झनक डर जाती है। झनक समझ जाती है कि विपाशा उसे अपने बाप को बचाने के लिए इस घटिया इंसान के हवाले करना चाहती है, ताकि वह उसे बनारस ले जाकर पीछा छोड़ दे। झनक बहुत ही बहादुरी से काम लेती है और विपाशा को धमकी देती है कि अगर उसने ऐसा किया तो वह उसे नहीं छोड़ेगी। झनक कहती है कि वह इस इंसान के साथ जाने से अच्छा मरना पसंद करेगी, लेकिन अपनी जिंदगी में ऐसा घटिया काम कभी नहीं करेगी। यह सुनकर वह इंसान बहुत गुस्से में आ जाता है और झनक को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ झनक के गायब होने के बाद अनिरुद्ध को झनक की चिंता होने लगती है और वह झनक को ढूंढने निकल जाता है। अनिरुद्ध बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी झनक का कोई पता नहीं चलता। उधर विपाशा और उसकी मां किसी भी तरह झनक को उस इंसान के साथ भेजना चाहती है, ताकि वह अपने आप को इस मुसीबत से बचा सके। लेकिन झनक इस बात के लिए तैयार नहीं है। वह बहादुरी से उस इंसान का सामना करती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। वह इंसान गन निकालकर उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन झनक हिम्मत नहीं हारती और पूरी ताकत से वहां से निकलने की कोशिश करती है। विपाशा की मां एक बड़ा राज छुपा रही थी, जो अब एक झटके में सामने आने वाला है। विपाशा के दिल पर बिजली तब गिरती है जब उसकी मां उसे एक ऐसे शख्स के सामने लाकर खड़ा करती है जो उसके होश उड़ा देता है। विपाशा को तब पता चलता है कि उसका जन्म एक इज्जतदार परिवार में नहीं, बल्कि एक कोठे में हुआ था। यह जानकर विपाशा का पूरा विश्वास टूट जाता है। उसकी मां ने इतने सालों तक उससे यह सच छुपाया था। विपाशा को अब समझ में आता है कि उसकी मां उसे इतने सालों से अंधेरे में रख रही थी। इधर झनक की जिंदगी खतरे में है और उधर विपाशा की जिंदगी में भी तूफान आ चुका है। झनक इस मुश्किल से खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। विपाशा के असली बाप ने झनक को काबू में करने की पूरी कोशिश की, लेकिन झनक ने उसे धमकी दी कि अगर उसने उसे हाथ भी लगाया तो वह उसे बर्बाद कर देगी। अनिरुद्ध को जब झनक की कोई खबर नहीं मिलती तो वह बहुत घबरा जाता है। वह हर जगह झनक को ढूंढता है, लेकिन झनक उसे कहीं नहीं मिलती। अनिरुद्ध को समझ में आ जाता है कि झनक किसी बड़ी मुसीबत में है और उसे बचाने के लिए उसे कुछ बड़ा करना होगा। उधर झनक विपाशा और उसकी मां के इरादों को समझ चुकी थी। झनक ने मन ही मन ठान लिया कि वह इस बार विपाशा को सबक सिखाकर ही रहेगी। झनक जानती थी कि विपाशा ने अपने बाप को बचाने के लिए उसके साथ यह घटिया चाल चली है। झनक ने हिम्मत दिखाई और विपाशा के बाप से लड़ने की कोशिश की। विपाशा के बाप ने गन तान दी, लेकिन झनक ने बिना डरे उससे लड़ाई की। विपाशा अब डर चुकी थी, क्योंकि झनक ने साफ कह दिया था कि अगर उसे कुछ हुआ तो वह उसे नहीं छोड़ेगी। झनक ने विपाशा को उसके किए की सजा दिलाने का फैसला कर लिया था। विपाशा को अब समझ में आ गया था कि उसकी मां ने उससे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच छुपाया था। विपाशा की मां ने जो राज छुपाया था वह अब सबके सामने आ चुका था। विपाशा को यह जानकर बहुत बड़ा झटका लगा कि उसका जन्म एक कोठे में हुआ था। विपाशा की मां ने उसे यह सच कभी नहीं बताया था। अब विपाशा की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। झनक ने विपाशा और उसके बाप से लड़कर खुद को बचाने का फैसला कर लिया था।
उधर अनिरुद्ध झनक को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। तभी उसे एक फोन कॉल आता है जिसमें उसे झनक के ठिकाने का पता चलता है। अनिरुद्ध तुरंत उस जगह पर पहुंचता है जहां झनक को बंधक बनाया गया था। अनिरुद्ध ने हिम्मत दिखाई और झनक को वहां से बचाने के लिए लड़ाई की। अनिरुद्ध ने विपाशा के बाप से झनक को छुड़ाया और उसे सुरक्षित बाहर ले आया। झनक ने अनिरुद्ध को धन्यवाद दिया और कहा कि अगर वह सही समय पर नहीं आता तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। झनक अब पूरी तरह से विपाशा और उसकी मां के खिलाफ हो चुकी थी। उसने साफ कर दिया था कि अब वह किसी के भी बहकावे में नहीं आएगी। विपाशा की जिंदगी में अब ऐसा तूफान आ चुका था जिससे वह कभी उबर नहीं पाएगी। उसकी मां ने उसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका दिया था और अब विपाशा को इस सच्चाई के साथ जीना होगा। झनक ने विपाशा से साफ कह दिया कि उसने जो किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। विपाशा अब खुद को अकेला महसूस कर रही थी क्योंकि उसकी मां ने उसे धोखा दिया था। झनक ने इस बार खुद को बचा लिया और विपाशा को सबक सिखा दिया। अनिरुद्ध ने झनक का साथ दिया और उसे इस मुश्किल से बाहर निकाला। झनक ने अपनी बहादुरी से विपाशा और उसके बाप को मात दी और खुद को बचाया। झनक को यह सुनकर तसल्ली मिलती है कि अनिल वन के मम्मी पापा झूठ बोल रहे थे। मीमी घबराते हुए झनक से पूछती है कि उसने झूठ क्यों कहा। अगर अनिल यहाँ आ गए तो बाबा बहुत गुस्सा हो जाएंगे। झनक ने कहा कि वह बस चेक कर रही थी कि अनिल ने सच में ऐसा कहा है या नहीं। अब जब सब कुछ क्लियर हो चुका है तो झनक मीमी को नीचे चलने के लिए कहती है और कहती है कि अब वह खुद देखेगी कि शादी कैसे टूटती है। झनक मीमी को नीचे ले जाती है और वहां अर्शी और तनुजा एक दूसरे को देखते हैं। झनक अनिल के मम्मी पापा से कहती है कि अभी अभी आपने मेरी इतनी प्यारी तारीफ की थी तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए एक गिफ्ट ले आऊं। मैंने अभी तक किसी के मुंह से अपनी इतनी तारीफ नहीं सुनी थी, इसलिए सोचा कि आप दोनों को कुछ गिफ्ट दे दूं। अनिल की मां कहती है कि बेटा हम कुछ नहीं ले सकते और वैसे भी तुम बहुत सुंदर हो, अब हमें जाना चाहिए। झनक अनिल की मां के पास जाकर कहती है कि शादी टूटी है तो क्या हुआ, अभी अभी तो आपने इस घर में रिश्ता बनाया था ना। मैंने सुना कि पिछली बार आप बिना खाना खाए चली गई थी, लेकिन मैं आज आपको बिना खाना खिलाए जाने नहीं दूंगी। मैं कश्मीर से हूँ और मेरे हाथ का पुलाव खाकर तो आप बिना वजह के भी यहाँ आने लगेंगी। झनक की बात सुनकर सब लोग गुस्से में आ जाते हैं। थामी कहती है कि झनक यह तुम क्या बकवास कर रही हो, इन्हें जाना है तो जाने दो। अनिरुद्ध भी कहता है कि झनक तुम यह क्या कर रही हो, तुम्हें पता है न कि घर पर सब कितने परेशान हैं। झनक कहती है कि इसलिए तो मैंने कुछ मंगवाया है, बस आता ही होगा। अर्शी कहती है कि झनक तुम ड्रामा करने में बहुत पैसा कमाओगी। अनिल कहता है कि अर्शी तुम यह क्या बोल रही हो। विपाशा कहती है कि क्यों, अर्शी ने गलत क्या कहा, इसे दिखाई नहीं दे रहा कि हम सब कितने परेशान हैं और यह यहाँ ड्रामा कर रही है। झनक कहती है कि विपाशा दीदी अब कितना चपड़ करोगी, बस 2 मिनट इंतजार करो। तभी बाहर से गाड़ी की आवाज आती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। झनक जाकर दरवाजा खोलती है और अनिल डॉक्टर को सामने देखकर मुस्कुरा देती है। अनिल पूछता है कि मीमी कैसी है। झनक कहती है कि फोन पर मैंने ही आपसे बात की थी। आइए मीमी को देखिए, तुम ठीक हो तो खड़ी क्यों हो, तुम्हें तो चोट लगी थी ना, किस पैर में, दिखाओ मुझे। तनुजा कहती है कि मीमी तुम तो अभी ठीक ही थी, अचानक तुम्हें क्या हो गया। मीमी के बाबा भी कहते हैं कि बेटा कहाँ चोट लगी है। मीमी कहती है कि बाबा मुझे कुछ नहीं हुआ है, आपने इसे क्यों बुलाया, मुझे और कितनी बेइज्जती सहनी पड़ेगी। अनिल वन कहता है कि कौन सी बेइज्जती, अंकल किसने क्या कहा। मम्मी पापा आपने मुझे बताया नहीं कि आप लोग यहाँ आए हैं, अच्छा हुआ कि मैं सीधा घर नहीं गया। मुझे मीमी का फोन आया और पता चला कि मीमी गिर गई है, यह सुनकर मैं सीधा यहाँ चला आया। यह सुनकर बोस परिवार को कुछ समझ नहीं आता।
अनिरुद्ध कहता है कि आप क्या बोल रहे हैं अनिल वन? आपके मम्मी पापा ने खुद यहाँ आकर कहा कि आप शादी के लिए मना कर रहे हैं। अनिल वन कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा और क्यों मना करूंगा? अनिरुद्ध दादा, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैं मिमी से प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करूंगा। तनुजा कहती है कि पर बेटा, अभी तो तुम्हारे मम्मी पापा ने कहा था कि तुमने शादी से मना कर दिया है क्योंकि तुम्हें मिमी के बाबा के बारे में कुछ पता चला है। अनिल वन कहता है कि आंटी, आप लोग क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं एक हफ्ते के लिए देश से बाहर गया था। अगर मेरे मन में आपके परिवार या मिमी को लेकर थोड़ी भी परेशानी होती तो मैं खुद आकर बात करता, लेकिन मुझे आपके पर्सनल मामले से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं मिमी से सच्चे दिल से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। झनक कहती है कि आंटी, अब आपको कुछ कहना है तो कहिए। आपके बेटे और हम सब सामने हैं। आपको क्या लगा कि आप एक लड़की की जिंदगी खत्म कर देंगी और सच कभी सामने नहीं आएगा? करने वाले को कोई नहीं रोक सकता। आपने सोचा था कि आप मिमी को इस हाल में छोड़ देंगी और उसे कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन सच तो सामने आना ही था। अनिल वन ने साफ कह दिया कि वह मिमी से शादी करेगा और उसके लिए किसी भी हद तक जाएगा। अनिरुद्ध को अब समझ में आ गया कि अनिल के मम्मी पापा ने झूठ बोला था। मिमी को यह जानकर बहुत राहत मिली कि अनिल अब भी उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। अनिल ने मिमी का हाथ पकड़ा और कहा कि अब कोई भी उनके बीच में नहीं आ सकता। झनक ने विपाशा और उसकी मां को एक बड़ी सजा दी थी। उन्होंने झनक के साथ जो किया था उसका जवाब झनक ने अपने अंदाज में दिया था। अब झनक को भी राहत मिली थी कि मिमी की शादी टूटने से बच गई थी। अनिरुद्ध ने झनक का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अगर वह सही समय पर वहां नहीं होती तो शायद यह सब कभी ठीक नहीं हो पाता। अनिल ने मिमी से कहा कि अब कोई भी हमारे रिश्ते को खत्म नहीं कर सकता। मिमी ने अनिल को धन्यवाद दिया और कहा कि अब वह हर हाल में उसके साथ रहेगी। झनक ने विपाशा को उसकी हर चाल का जवाब दिया और साफ कर दिया कि अब कोई भी उसे धोखा नहीं दे सकता। झनक ने अपनी सूझबूझ से न सिर्फ मिमी की शादी बचाई बल्कि विपाशा और उसकी मां को उनके किए की सजा भी दी। विपाशा को अब समझ में आ चुका था कि उसने झनक के साथ जो किया उसकी सजा उसे मिल चुकी थी। झनक ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से इस मुश्किल को हल कर दिया। अनिरुद्ध ने झनक की तरफ देखा और मुस्कुराया। अब सब कुछ ठीक हो चुका था।